बेटे आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथ का क्लास पहला, इसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ लिया है। एलसीएम और एचसीएफ को क्या होता है, एलसीएम को लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लासा बोलते हैं एंड एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा बोलते हैं। एलसीएम टॉपिक ले रहे हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में अपवर्त और समापवर्त आते हैं। अपवर्त को मल्टीपल या अपवर्त क्या है मैथमेटिक्स में, वो बच्चों मैं आपको बता दूं कि वे संख्याएं जो किसी एक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, अपवर्त यानी मल्टीपल कहलाती है। जैसे 10, 15, 25, 30, 40 को 5 से पूर्णतया विभाजित करता है, इसलिए संख्याएं 10, 15, 25, 30, 40 डॉट डॉट आर 5 की अपवर्त संख्याएं हैं। इसका सेकंड भाग समापवर्त होता है, इसे कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। कॉमन को उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। बहुत सारी संख्याओं में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कॉमन क्या होता है, क्लासरूम में बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें सभी प्रकार के बच्चे कपड़े पहने हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ड्रेस में आए हैं यूनिफॉर्म में, कॉलेज के कुछ बच्चे अपने अलग अलग यूनिफॉर्म में आए हैं। तो वो उनमें से जो ज्यादा बच्चे एक ही कलर के कपड़े पहने हुए हैं उनको हम उभयनिष्ठ बोलेंगे, उन्हीं को हम कॉमन बोलेंगे। या भाषाओं को ले लीजिए आप, जैसे कि कुछ बच्चे भाषाएं बोलना जानते हैं, तो हिंदी सभी बच्चे जानते हैं बोलना, तो सभी बच्चों की उभयनिष्ठ जो भाषा हो गई वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी हिंदी हो गई। इसी प्रकार से यहाँ कॉमन मल्टीपल लिया जा रहा है। क्या है, वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, समापवर्त कहलाते। पूर्णतया विभाजित हो जाएं, पूर्णतया विभाजित हो जाएं, क्या कहलाते हैं, समापवर्त यानी कॉमन मल्टीपल कहलाती हैं। जैसे 15 संख्या है वो संख्याओं 3 और 5 का, 15 जो संख्या है वो संख्याओं 3 और 5 का समापवर्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि 15 जो दिया गया है उसको अगर मैं तोड़ूं, फैक्टर करता हूं तो 3 गुणा 5 यानी 3 गुणा 5 इसमें समाया हुआ है, समापवर्त कहलाएगा। ऐसे ही 40 5,8 का समापवर्त है। यदि मैं 40 को तोड़ता हूं तो 5 गुणा 8 आएगा। इसी प्रकार से 21 3 गुणा 7 21। यदि आपको कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ अनवेरिएबल होते हैं, 4 अचर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर लेते हैं तो क्या है 9ab। 9ab को यदि हम गुणन करें तो इसको हम भाग कर सकते हैं 3 से भी, 9 से भी, a से भी, b से भी, a से। तो ये सभी इनके समापवर्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समापवर्त।
बेटे आपके दिमाग में एक बात जरूर आती होगी कि सर जी ये जो 15 संख्या है वो आपके अपवर्त में भी है और समापवर्त में भी है। तो बेटे ऐसा तो है, यहां ये कहा गया है कि यहां पर वे संख्याएं जो किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं अपवर्त कहलाती हैं। यहां कहा गया वे संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक, बस कंडीशन ये यहां पर अलग है। तो यहां पर 2 या 2 से अधिक ले लिया गया है, इन्हें अधिक भागों में बांट दिया गया है। यहां पर आपको केवल 5 से विभाजित किया गया है संख्याओं को। यदि ऐसी संख्याएं हम और भी ले लें तो वो अधिक संख्या से पूर्णतः कट जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया। तो संदेह आ रहा होगा दिमाग में, सर जी समापवर्त में और अपवर्त में 15 दोनों में दिखाई दे रहे हैं। मैंने जानबूझ के लिया है ये आपको 15 इसी बात को समझाने के लिए। और यदि इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप जो पूछ सकते हैं। और जो ग्रुप है आपका व्हाट्सएप का, उस पर आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, सर जी ये इसमें डाउट रह गया है। वो डाउट मैं जो है कोशिश करूंगा कि आपके लिए हर डाउट क्लियर करूं। और ये जो क्लास मैंने आज पहला लिया है आपका, पहला चैप्टर है आपका, और ये चैप्टर जो है मैं इस तरीका समझाऊंगा कि आप क्लास अच्छी तरीका से लेते रहें और नोट्स बना लेना। बहुत ही अच्छी तरीका से नोट्स बनवाऊंगा मैं। अब वो डायलॉग तो मार नहीं सकते थे बेटे, आप खड़े हो जाओ कि आप खड़े हो जाओ, भाई हो ही नहीं, खड़े कहां से हो जाओगे। लेकिन हाँ ये समझ लेना मैं खड़ा कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन कोई बात नहीं ऐसी ना हो पूछना कहीं पर। ठीक है, ओके।